अगला क्वेश्चन है आपका, नायाब कामयाब का फ़र्क बयान करना है। तो नायाब और कामयाब में क्या फ़र्क है या का क्या अंतर है, अगर हिंदी में कहूँ तो क्या अंतर है या फिर इंग्लिश में कहूँ तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको नायाब और कामयाब बताना है। तो नायाब का मतलब क्या होता है, नायाब का मतलब वो चीज़ होता है जिसे पाना क्या हो, मुश्किल हो या नामुमकिन हो, यानी कि जिसे पाया नहीं जा सकता है इस दुनिया में, आप उसको पा ही नहीं सकते। और कामयाब का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले जवाब से हम शुरू करते हैं। ये शेर में शाद ने अपने लिए कहा है कि ज़माने को हम जैसे लोगों की कद्र करनी चाहिए। हम अभी नायाब नहीं हुए हैं, अलबत्ता कामयाब है। यानी कि क्या कहा है, अभी हम नायाब नहीं हुए, अभी हम इस दुनिया से नहीं गए हैं, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जितने लोग आम तौर पर है मानते और जो रास्ता आसानी से ख़त्म नहीं हुए, इसे कामयाब कहा जाता है। और जिसको पाना मुमकिन ना हो वह नायाब है। जिससे इंसान मर जाए तो वह नायाब हो जाता है, उस शख्स को हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। और कामयाब का क्या होता है, जो आप इसी दुनिया में रहकर हो जाए। अगला है, हैरत व हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है। तो दरियाए मोहब्बत का कहना है कि मैं इस कदर गहरा नहीं हूँ कि तुम पार ना कर सको। इस दरिया में इतना कम पानी है कि तुम आसानी से चलकर उस पार पहुँच जाओगे। दूसरे आशिकों को हैरत व हसरत से ना देखो, खुद दरियाए मोहब्बत में उतरो। इसके बाद है, शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है। तो क्यों ना कि दिल की बस्ती ऐसी बस्ती है जो एक बार उजड़ने के बाद दोबारा नहीं बसती, जबकि दुनियावी बस्तियां उजड़ने के बाद दोबारा बस जाती है, लेकिन दिल के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दिल की दुनिया को निराली दुनिया कहा गया है। नेक्स्ट है, हस्ती की क्या हस्ती है से शायर की क्या मुराद है। तो क्या मुराद है, इससे शायर की मुराद ये है कि ज़िंदगी की क्या मज़ा, ज़िंदगी की क्या हैसियत। शायर कहते हैं कि मैं ज़िंदगी की कीमती चीज़ नहीं समझता, क्योंकि मेरे नज़दीक ज़िंदगी की हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। शेर में हस्ती के पहले मायने वजूद और ज़िंदगी के हैं और दूसरे मायने ताकत व हैसियत के है। इसके बाद है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस मुसर्रे में पहले लफ्ज़ बस्ती और दूसरे लफ्ज़ बस्ती में फ़र्क बताना है। तो इस मुसर्रे में पहला लफ्ज़ बस्ती आबादी और गांव के है, जबकि दूसरे लफ्ज़ बस्ती के मायने आबाद होना है। पहला इस्म और दूसरा फ़ेल है। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करना। फ़ानी को यासियात का इमाम क्यों कहा जाता है। तो शायरी में दर्द व गम के मज़ामिन की कसरत की बाअश फ़ानी को यासियात का इमाम कहा गया है। इसके बाद है, शायर को किस फरेब ने मारा है। तो शायर को कल यानी कि आने वाले दिन ने मारा है कि अभी तो कल बहुत दूर है, रात गुजरेगी फिर अगला दिन आएगा, लेकिन महबूब का कल का वादा है कि पूरा ही नहीं होता। इस कल की उम्मीद में ना जाने कितने दिन गंवाए, लेकिन कल है कि अभी तक नहीं आया। शायर को इसी कल ने